ओम शांति। आज हम गीता के नए अध्याय में समझेंगे कि कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि तुम्हारा जो मन है वह एक तो अहंकार की तरफ भागता है, तो तुम्हें अहंकार की तरफ न भागकर तुम्हारा मन आत्मिक स्थिति की तरफ भागे, परमात्मा की तरफ भागे, तो इसी में तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि कौरव लोग जो है वह तो सारे के सारे कैसे हैं, अहंकार वृत्ति वाले हैं। सहन तो कौरव लोग भी कर रहे हैं। अंत समय तक भी देखा ना, दुर्योधन ने कितना सहन किया, पूरा कुल का नाश भी हो गया, लेकिन हारने को तैयार नहीं है ना। तो लेकिन जो कौरव लोग हैं, दुर्योधन वगैरह के जो लोग हैं, वो कैसे वृत्ति वाले हैं, वह सच के सामने झुकने को तैयार नहीं है, तो इनका सहन करना भी सहन करना नहीं कहलाएगा। और इधर जो मन परमात्मा की याद में बढ़ना चाहता है, अहंकार को त्याग करना चाहता है, मोह लोभ और जो भी वासनाएं है उससे दूर रहने के लिए जो तड़प होती है, जो तकलीफें भी सहन करनी पड़ती है, जो परेशानियां भी सहन करनी पड़ती है, लेकिन सत्य के लिए कोई पीड़ा भी सहन करनी पड़े तो वह पीड़ा पीड़ा नहीं लगती है, वह हमें आनंद का अनुभव कराती है। तो दुर्योधन वाली जो कौरव कुल वाली आत्माएं है वह सहन तो कर रही है, लेकिन सच के सामने झुकना नहीं है, इसके लिए सहन कर रही है। तो फिर ऐसी आत्माओं की पीड़ा तो निरंतर क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम्हारा मन करुणामय हो जाए, दया भाव वाला हो जाए, तुम्हारे मन के अंदर आत्मिक स्थिति की ओर बढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो जाए, या जो भी चीजें तुम देख रहे हो वह असत्य है, और जिस दिन तुम सत्य को जान जाओगे, आत्मा की सत्यता को समझ जाओगे, तो यह पीड़ा जो असत्यता वाली है वह तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगी। जो इंद्रियों से पीड़ा तुम्हारे अंदर की तरफ पहुंचना चाहती है वह पीड़ाएं बाहर ही रह जाएंगी। तुम्हारे अंदर कोई ऐसा होगा जो बाहर की पीड़ाओं को इंद्रियों के द्वारा या संसार के द्वारा जो तुम तक पीड़ा पहुंचाना चाह रहे हैं वह अंदर तक प्रवेश ही नहीं करेगी। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने मन को समझ लो, समझा लो। सभी आत्माएं नहीं समझेंगी, है ना। भगवान कितना क्लियर बात कह रहा है कि सभी आत्माएं नहीं समझेगी। एक बार ट्रेन में दो यात्री जा रहे थे, तो मन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाले ने नीचे वाले को पूछा थोड़ा सा रात को जगह कि कितना टाइम हुआ है। उसने बोला बजी 5 है, बजी 5 है। थोड़ा टाइम हुआ, फिर वापिस पूछा तो उसने बोला बजी 6 है। वो बोले कि क्या बोल रहा है, रात को भी पहले पूछा तो बजी 3 है बता रहा है, कि बोले 3 बजी 3 है, बजी 5 है, बजी 4 है, इसका अर्थ क्या हुआ। तो उसने बताया कि घड़ी में एक ही कांटा है, एक कांटा टूट गया है, एक कांटा है ही नहीं, है ना। तो घड़ी में जब एक ही कांटा है, बड़ा कांटा है ही नहीं, बोले बड़ा कांटा टूट गया है, तो अब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है, एक ही कांटा है। मतलब वो जो दूसरी जो आत्माएं है उनके अंदर परमात्मा नाम का कांटा है ही नहीं, है ना। बड़ा कांटा गायब है उनका, छोटा कांटा ही अंदर, है ना। और बड़ा कांटा है ही नहीं, तुम उनको पूछो कितना बज के कितना मिनट हुआ, वो कैसे बताएंगे। भगवान है कि नहीं, किधर है, भगवान के बारे में सुनेंगे कैसे। भगवान नाम का कांटा ही नहीं है उसके अंदर, उनकी घड़ी एकदम डिफॉल्ट है, एक ही कांटा है। उनको तुम कितनी भी भगवान की बातें सुना लो, माथा पीट लो, भगवान आ गया सृष्टि पर, माउंट आबू में ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो कांटा हो तो बात सुने, उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है ना। तो कहने का अर्थ है कि जिसके मन में परमात्मा प्रेम के प्रति जिज्ञासा ही नहीं है, उनके लिए परमात्मा ज्ञान नहीं सुना रहे, क्योंकि वो ज्ञान उनको समझ में ही नहीं आएगा। उनके वो संस्कार ही नहीं है, उनके अंदर वो जिज्ञासा ही नहीं है, उनके अंदर वो कामना ही नहीं है कि भगवान को जाने, भगवान को पहचाने। तो हे आत्माओं, मैं उन्हीं को ज्ञान सुनाता हूँ जो इसके अंदर समझदार है, मतलब जिसकी आंखें कैसी है, दया वाली है। किसी की दोनों आंखें देखी जाए तो पत्थर वाली है, पत्थर की आंख मतलब जिसके अंदर दया भाव ही नहीं है, करुणा भाव ही नहीं है, भगवान के प्रति कुछ जिज्ञासा ही नहीं है, भगवान को देखने की चाहत ही नहीं है, ऐसी आंखें पत्थर वाली आंखें, नकली आंखें बोलेंगे। और किसी किसी की एक आंख नकली और एक आंख असली है
यानी थोड़ा भगवान के अंदर जाना चाहते हैं, थोड़ा भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो माया में भी प्रवेश करना चाहते हैं। माया की तरफ गए तो माया की तरफ भागेंगे और भगवान की तरफ आए तो भगवान की तरफ भागेंगे। यानी उनकी एक आंख असली है और एक आंख नकली है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी है जिनकी दोनों आंखें असली है। दोनों आंखें असली है मतलब क्या है कि सिर्फ भगवान के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता, भगवान की बातों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता, भगवान के अलावा कुछ और मन नहीं करता। जिसका मन भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसके लिए भगवान की हर बात एकदम सत्यता वाली लगती है, ऐसी आत्माओं के दोनों नयन ही प्रेम के समान है। दोनों नयन ही असली आंखें हैं, है ना? क्या है? दोनों नयन ही असली आंखें हैं। ऐसी आत्माओं के लिए ही परमात्मा जो है वह इस धरती पर आए हुए हैं। और जो परमात्मा के अंदर रहता है, भगवान के अंदर रहता है, उनका मन उनके अनुसार चलता है। उनके मन को वो अपने अनुसार चला पाते हैं। जिनका मन भगवान की ओर चला जाता है, रमणीकता में खो जाता है, उनका मन स्वतः ही नियंत्रण में आ जाता है। एक बार की बात है कि नजरुद्दीन जो थे तो वो गधा खरीद करके ले आया, मुल्ला नसरुद्दीन। अब गधा खरीद के ले आया तो उसको लग रहा था कि अब गधा मैं जहां चाहूं वहां मेरे हिसाब से चलेगा। अब गधे पर बैठा तो वो बोले कि इस तरफ चलना है तो वो गधा मार्केट की तरफ जाए, इधर मार्केट की तरफ बोलूं तो इस तरफ जाए। सब लोग हंसने लगते। उसको बोलता, गधे को बोलता कि लेफ्ट में मुड़ तो राइट में जाता, राइट में मुड़ तो लेफ्ट में जाता। अब लोगों में उसकी बेइज्जती होने लगी, इतना बड़ा गधा लिया है तो फिर वो गधा, लेकिन वो तो उसकी बात ही नहीं मानता है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर उपाय देगा कि गधे पे बैठ जाता। अब वो क्या बोलता, गधा जिस दिशा में जा रहा है, तू जिस दिशा में जाए मुझे उधर ही जाना है। अब गधा जाए मार्केट की तरफ तो वो भी इशारा इधर ही करे, चलो उधर। गधा बोले लेफ्ट में जाना तो वो चलो उधर। तो अभी स्थिति आत्माओं की वैसी होगी जो भगवान के ज्ञान में है, उनका मन गधे की तरह हो गया है और वो खुद जो है वो गधा जिस तरफ जाए, मन जिस तरफ जाए, वृत्तियों में, विकारों में या फिर दूसरी गंदी चीजों में जो जाता है, उसी तरफ आत्मा भागने लगती है। शराब, गुटखा, सिगरेट सभी तरफ भागता है। जिस तरफ मन लेके जाता है वह फिर उसी दिशा में भागता है, चाहे वो कितनी गंदी से गंदी वृत्तियां हो। तो आप गधे पर बैठ गए हो तो गधा आपके कंट्रोल में या नहीं, यानी आपका मन उसी का नियंत्रण में रहता है। परमात्मा यहाँ कहना चाह रहे हैं, जिसका मन भगवान की तरफ लगा रहता है उसको अपने अंदर क्या मिलती है, उसको अपने अंदर एनर्जी मिलती है, उसको अपने मन के अंदर क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। वो लगता तो भोला है। ऐसे जो परमात्मा के मन वाले होते हैं उनको किसी चीज के अंदर वो संदेह की दृष्टि से नहीं देखते, सब बढ़िया है, चलो ठीक है। भोलापन भी है, चतुर सुजान नहीं है वो आत्मा जो भगवान के प्रेम में डूबी हुई है। वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि एक ने मुल्ला नसरुद्दीन की बातें सुनाता हूँ मैं तुम्हें कि मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया कि उसका एक जने की चोरी कर ली। जज ने उसको पेश किया और चोरी किसकी की, सतयुगी आदमी की, जिसकी वृत्तियां इतनी जबरदस्त, जो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ, जो एकदम पूरे गांव में एक ही भोला इंसान, एक ही ऐसा इंसान जो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। उसको जज ने पेश किया, बोले तूने लूटा तो भी कैसे इंसान को लूटा जो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है, और पूरे गांव में एक वही तो बेचारा भोला भाला है और वही सतयुगी, तूने उसको ही लूटा, इसको तूने क्यों लूटा? एक ही तो अच्छा इंसान था। तो नसरुद्दीन ने कहा कि वो एक ही था जिसको मैं लूट सकता था, बाकी तो सब चंट थे, बाकी सब तो चतुर सुजान थे। तो कहने का अर्थ है कि भगवान का बच्चा है, क्या है, उसको तो डर नहीं किसी बात का। बेचारा प्रेम के खजाने लुटाता है, शांति के खजाने लुटाता है, आनंद के खजाने लुटाता है। जो भी उसके पास आता है उस पर शक नहीं करता, भरोसा करता है कि वो मेरी मदद लेने के लिए आया है। लेकिन सामने वाले की वृत्तियां ऐसी होती है कि मैं उसको लूट लूं, मैं उसको ये कर दूं, तो वह उसका भाग्य, वो कर ले तो उसका भाग्य। हाँ, हमारा तो ऐसा खजाना परमात्मा ने दिया है कि लूटने से भी कोई लुटा भी लेगा, कोई लेके भी जाएगा, तो हमारा खजाना तो निरंतर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर भगवान पूरी जो बात बता रहे हैं वह मन की बात बता रहे हैं कि मन में बहुत बड़ी एनर्जी आ जाती है भगवान को याद करने से। भगवान को याद करने से मन में जब शक्ति आती है तो पूरी बॉडी उफान मारती है, बड़ा मजा आता है। यहाँ पर भी एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने भतीजे के साथ बाहर जा रहे थे। थोड़ा मुस्कुराना जरूरी है, इसलिए तरीके के साथ बता रहा हूं तो आपको बातें बड़ी समझ में आ जाए कि मुल्ला नसरुद्दीन के साथ वो अंकल जी घूमने जा रहे, बाहर जा रहे थे। तो रास्ते के अंदर चलते चलते एक बहुत बड़ा नाला आ गया,
शाम हो चुकी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने भतीजों को कहा कि अगर हमने ये नाला पार नहीं किया तो इधर रात होते ही खतरा है, बड़े विचित्र तरह के लोग इधर रहते हैं, जंगली एरिया है। बोले नाला तो पार करने के अलावा कोई उपाय है नहीं। तो अब क्या हुआ, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने पीछे से दौड़ लगाई, दौड़ ऐसी लगाई कि पूरे, जबकि 65 साल की मुल्ला नसरुद्दीन की एज, और छलांग लगाई तो सीधा नाले को पार करके उस तरफ। भतीजे को बोला तू भी आ जा। भतीजा यंग एज वाला 30-35 साल का, वो भी दौड़ा, छड़ाक से छलांग लगाई, लेकिन वो गिरा नाले के अंदर। बड़ी मुश्किल से मुल्ला नसरुद्दीन ने उसको बाहर निकाला। तो वो भतीजा कहता है कि तुम्हारी उम्र मेरे से ज्यादा है और मेरी उम्र तो मैं यंग एज का हूं, फिर भी मैं इस नाले की छलांग क्यों नहीं लगा पाया। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता है यार क्यों, मैं तो अगर छलांग में बीच में गिर जाता तो मेरे तो 10 लाख का नुकसान हो जाता। बोले कैसे, इस बैग में पीछे 10 लाख रुपया रखा हुआ है, अभी तो बेच के जो सामान लाया, जो सामान बेचा उसका पूरा पैसा मेरे बैग में ही है, और पीछे रह जाता तो शाम को खतरा भी था। तो अगर मैं नीचे कूदता, तो अगर कूदता बीच में अगर जाता तो पैसा डूब जाता। तो वो एनर्जी कौन सी थी जो मुल्ला नसरुद्दीन इतना बड़ा नाला भी कूद गया। तो उसको पता था अगर नीचे गया तो क्या होगा, पानी में पैसा डूबेगा तो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, गीला हो जाएगा, है ना। तो उसके पास एनर्जी कौन सी थी, कौन सी, खाली पैसे से उसको इतनी एनर्जी आई कि वो नाला कूद गया। तो सोचो हमारे मन में तो भगवान की एनर्जी है, हमारे पास तो स्वयं सर्वशक्तिवान की एनर्जी है। एक क्या, हम तो पूरे संसार का नाला कूद सकते हैं। इतनी पावर हो जाए, इतना नशा हो जाए हमारे अंदर कि हम बस पूछो ही मत, हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जा सकते हैं। बस हमारे पूरा दिन का जो फोकस अगर मन का इस नशे पे रह जाए कि स्वयं भगवान मेरे साथ है, स्वयं भगवान की सर्वशक्तियां मेरे साथ है, तो फिर सोचो कितना बड़ा आनंद आएगा। कोई भी बड़ा नाला हम कूद सकते हैं। लेकिन हमारे मन को क्या हो गया है, प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो मन भगवान को भूल जाता है वह बेलगाम हो जाता है। जो मन बेलगाम हो जाता है, जो भगवान को भूल जाता है, उसकी लगाम उसके हाथ में नहीं रहती है। उसको भी छोटी बात से समझाते हैं। एक बार गांव के अंदर मुल्ला नसरुद्दीन की शादी हुई। तो उस समय तो पुराने टाइम में तो शादी तो होती थी, लेकिन वो तांगे में जाते थे, दूल्हा दुल्हन दोनों। तो तांगे में जाने लग गए, और वो जो घोड़ा था थोड़ा सा रास्ता भटक के दूसरे रास्ते पर चलना लगे। जैसे वो ऐसा गया तो मुल्ला नसरुद्दीन ने खींच के चाबुक मारी घोड़े को और बोला एक। दुल्हन भी सोचने लगी क्या बात, एक चाबुक मारी और सीधा बोल रहा एक। फिर थोड़ी देर और आगे बढ़े, घोड़ा फिर इधर से उधर चला गया। तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने चाबुक मारी उसको, फिर बोला दो। दुल्हन फिर ये क्या है, एक, फिर ये दो। फिर वो घोड़ा थोड़ी देर आ गया, फिर लेफ्ट खड्डे वाले रास्ते पे चलने लगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन नीचे उतरा और सीधा घोड़े को गोली मार दी। जैसे घोड़े को गोली मारी तो उसकी पत्नी कहती है ये क्या तुमने कर दिया, ये गिनती क्या थी, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। तुरंत मुल्ला नसरुद्दीन बोला एक। तो दुल्हन की चुप हो गई। उसको पता चला दो बोलेगा तीसरी बार में तो बंदूक से गोली में मार देगा। जिंदगी भर उसने कभी दो का मौका नहीं आने दिया, पूरी जिंदगी ऐसे शांति से बैठी रही। तो जब हमारा मन थोड़ी सी गलती करता है, थोड़ा सा विकार में जाने की बात करता है, काम विकार में जाने की बात करता है, थोड़ा सा झूठ बोलता है, थोड़ा सा गलतियां करता है, तो हमें उसी समय उसको एक करके वही स्टॉप करवाना चाहिए। वह ताकत आती है परमपिता परमात्मा से, वह ताकत आती है भगवान की याद से, वह ताकत आती है भगवान की शक्ति से। तो हमें ऐसी शक्ति परमात्मा से मिलती है। बस ध्यान रखने की बात है, थोड़ा समझने वाली बात है कि हमें उस शक्ति का यूज करना है। तो फिर हमारा मन कभी भटक नहीं सकता, तो फिर हमारा मन कभी इधर उधर जा नहीं सकता है। तो कृष्ण अर्जुन को यही बात तो सिखाना चाह रहे कि हे मन तू अहंकार में मत जा, अहंकार की तरफ जाएगा तो तुझे कुछ मिलेगा नहीं। तुझे तो जाना सिर्फ मेरी तरफ आना है, मेरे अंदर तेरे को मन लगाना है, तो तेरा जीवन बड़ा श्रेष्ठ बन जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, हम मन को जो ना बोलते हैं वही काम करता है। तो मन को सिखाना है कि उस पर फोकस ना करे। हमें काली गाड़ियां नहीं देखनी तो काली गाड़ियां ही दिखेंगी, है। तो ये मन को, वृत्तियों को समझना होगा। जो परमात्मा की याद में है उसको क्या है, उसको स्वतः ही मन भगवान में लगता है, और जिसको ना बोलोगे वही काम मन ज्यादा करता है। तो मन के स्वभाव को समझना है। एक बार एक व्यक्ति के घर पे बहुत धनाढ्य व्यक्ति था वो, है,
तो मुल्ला नसरुद्दीन जो था बहुत पैसे वाला था, तो उसके घर पर, वो बड़ा व्यापार करता था, तो एक बहुत अमीर इंसान उसके घर पर आने वाला था, क्योंकि उसको कोई व्यापार की डील करनी थी। लेकिन उसकी नाक बहुत बड़ी और थोड़ी सी भद्दी थी। अब उसकी नाक के बारे में कोई बात करते तो वो चिढ़ जाता था। अब उसको मुल्ला नसरुद्दीन को तो उससे काम निकालना था। तो उसने क्या किया कि घर में बच्चों को पहले से समझा दिया कि जैसे ही वो व्यक्ति आए मैं उसकी आवभगत करूंगा 1-2 दिन, लेकिन उसके बीच में तुम्हें इसकी नाक के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। बच्चों को 2-4 दिन तक बहुत सिखाया कि बोले तुम कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी नाक के बारे में नहीं बात करनी है, उसकी नाक के बारे में बात नहीं करनी है। ठीक बात है। और सोना तक गए तो उसकी पत्नी को भी वही बात दिमाग में बैठ गई कि नाक के बारे में बात नहीं करनी है। अब वो धनाढ्य जो व्यक्ति था वो घर पर आ गया। अब घर पर आ गया तो उसको खाना खिलाना था, सब चाय नाश्ता सब कुछ कराना था, तो पहले सब कुछ रखा। फिर बच्चे बस सबकी नजर उसकी नाक पर ही जाए। नाक इतनी बड़ी और थोड़ी सी भद्दी थी। अब नाक के बारे में इतनी बात नहीं करी होती तो शायद नाक देखकर इतना भी कुछ नहीं लगता, पर 4 दिन से बात नाक की हो रही थी तो ध्यान तो नाक पर जाना स्वाभाविक था। अब नाक पर गया तो बस 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 बस, बस इतना गया, वो थोड़ा सा कुछ बोलने लगे बच्चे। उसकी माँ देखे, उसकी माँ का यही टेंशन कि अगर इन्होंने बोल दिया नाक के बारे में तो आज मैं उनकी जबरदस्त कुटाई करूंगी, आज मैं उनको छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने नाक के बारे में बोल दिया तो सारी डील बिगड़ जाएगी। अब उसकी वाइफ के दिमाग में भी नाक ही चल रहा था। अब जैसे ही वो चाय लेके गई और चाय में शक्कर डालने के लिए बोला तो वो क्या बोलती है, आपके 2 चम्मच नाक में शक्कर डालो कि 3 चम्मच नाक में शक्कर डालो। वो एकदम तेल मिला गया। तो बच्चे तो नहीं बोले नाक के बारे में, उसकी माँ है वो नाक के बारे में बोल गई। तो कहने का भाव क्या है कि जब हम सिखाते हैं घर परिवार में ये मत करो वो मत करो तो उसका प्रभाव सबके ऊपर जाता है। तो जो नहीं करना है वो मत सिखाओ मन को, जो करना है वो सिखाओ। नाक बड़ी है वो मत सिखाओ, किसी के चेहरे पर नहीं जाना, इस बात को समझदारी देनी है। हमें क्या शांति लानी उसकी बात करनी है, गुस्सा नहीं करना ये बात नहीं बोलनी है। नहीं तो गुस्सा नहीं करना तो गुस्सा आ जाएगा। तो हमें क्या बोलना है, मन का स्वभाव क्या है, मन की वृत्ति क्या है, वह चीज पकड़ लेती है। इवन आपके स्वभाव से ही तो जानवरों में भी वो स्वभाव होता है। पहले अहिंसक प्रवृत्ति थी। जानवर कहते हैं ना कि शेर और गाय एक ही घाट पे पानी पीते थे। क्यों? क्योंकि इंसान का स्वभाव भी अहिंसक था। जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन लोगों के अंदर जाते हैं, जानवरों में जाते हैं। आज शेर और गाय क्यों हिंसक प्रवृत्ति में आ गई, एक दूसरे को मारने की भावना क्यों आ गई? क्योंकि इंसान के अंदर वो स्वभाव वो संस्कार आ चुका है। जो हम बात बोलते हैं ना, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन डेली अपने बेटी को क्या बोलता, वहां पे देख रहे कि पूरे गांव देखे 2-4 दिन वो गधा घूम रहा है। अब क्यों गधा घूम रहा था? तो गधे को दूसरे गधे ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों तुम इधर ही घूमते रहते हो, इतना खुश क्यों रहते हो आजकल, तुम इस घर के मुल्ला नसरुद्दीन के घर के चक्कर क्यों लगाते हो इतने सारे? वो गधे ने बोला कि अरे खुशखबरी है। बोले क्या? कि मुल्ला नसरुद्दीन डेली अपनी बेटी को बोलता है। बोले क्या बोलता है कि तूने अभी और कोई गलती कर, तेरी मूर्खता बहुत बढ़ती जा रही है, अभी तूने कोई गलती कर तो मैं तेरी शादी गधे से करवा दूंगी। मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोला कि तेरी शादी में गधे से करवा दूंगा। अब गधे को वही बात में बड़ी अच्छी लगती थी कि कब उसकी बेटी फिर गलती करे और मुल्ला नसरुद्दीन मेरी शादी करवा दे उसके साथ, तो मैं इसी खुशी में घूम रहा हूं। तो कहने का अर्थ है कि हमारे बोल का भाव भी जानवर के प्रति या जानवरों का यूज करना है कोई शब्दों का, तो शब्दों के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देना है। शब्दों के ऊपर इतना इंसान को ध्यान देना चाहिए, अगर कोई इंसान एक शब्द पे ध्यान दे तो उसकी जिंदगी सुधर सकती है। उदाहरण के लिए शब्दों पे ध्यान देने के लिए कृष्ण ने इसी अध्याय में बताया है कि जिसके मन में सही शब्द का चयन होता है उसके साथ वैसी ही घटनाएं घटित होती है। तो पहला शब्द आज उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, अगर बच्चा आपका सिगरेट पीता है, क्या पीता है? सिगरेट पीता है, गंदे काम करता है, तो उसको छुड़ाना कैसे है? तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, एक शब्द इस्तेमाल कर देना, ट्राई। कौन सा शब्द इस्तेमाल कर देना? TRY, ट्राई। यानी अपनी आत्मा वह भाषा समझती है जो हमें काम करवाना होता है। तो कैसे ट्राई शब्द का इस्तेमाल करेंगे? जैसे अगर आपने चश्मा पहना है और मैं आपको बोलूं कि चश्मे उतारने का ट्राई करो, अब आप कैसे उतारोगे बताओ? क्योंकि मैंने चश्मे उतारने के लिए तो नहीं बोला आपको, मैंने क्या बोला? चश्मा उतारने का ट्राई करो, तो चश्मा तो उतरेगा ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे चश्मे, क्योंकि आपको तो ट्राई करना है, उतारने के लिए तो नहीं बोला ना। है समझ में आया? तो यह होती आत्मा पर। तो जैसे आप अपने बच्चे के लिए संकल्प करो, कर रहे हो, तुरंत आए मन में सिगरेट पीने की ट्राई करो, वो ट्राई करेगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड यानी आत्मा, आत्मिक शक्ति, लेकिन पिएगा नहीं, क्योंकि आपने बोला क्या है, मैसेज क्या करे उसके लिए? ट्राई ट्राई ट्राई।
सिगरेट पीने की ट्राई करो पर कर नहीं पा रहे हो। सिगरेट पीने की ट्राई कर रहा है लेकिन सिगरेट पी नहीं पा रहा है। सिगरेट पीने की ट्राई कर रहा है पर सिगरेट पी नहीं रहा है, पी नहीं पा रहा है। नशा कर रहा है, चरस का भी नशा कर, चरस पीने का ट्राई कर रहा है पर पी नहीं पा रहा है। गांजा पीने का ट्राई कर रहा है पर गांजा पी नहीं पा रहा है। क्योंकि आपने आत्मा को क्या मैसेज कर रहे हो? सिर्फ ट्राई करने का मैसेज दे रहे हो, करने के लिए नहीं बोल रहे आप। कि सिगरेट पी रहा है नहीं बोल रहे आप शराब पी रहा है नहीं बोल रहे आप। उसको शब्दों की ताकत को इस्तेमाल करके देखो, सामने वाले को जो चीज है वो छूट जाएगी, उसको ऐसे अंदर चली जाएगी कि सिगरेट पीने की ट्राई करेगा पर पी नहीं पाएगा। वो शराब पीने की ट्राई करेगा पर शराब को पी नहीं पाएगा। मजाल है जो शराब पी ले, वो खाली 15-20 दिन, 21 दिन तक आप रेगुलर, मैंने आपको पहले ही बताया, आत्मा से काम करवाने के लिए रेगुलर कंटिन्यूअस आपको रिपीटेड एंड कंटिन्यूअस आपको वो चीजें डालनी है उसके अंदर। सिगरेट पीने की ट्राई कर रहा है पर सिगरेट पी नहीं पा रहा है ना। सिगरेट पीने की ट्राई कर रहा है पर सिगरेट पी नहीं पा रहा है। गुस्सा करने की भी ट्राई कर रहा है पर गुस्सा कर नहीं पा रहा है। बहुत गहरी बात है इसके अंदर। लेकिन हमें वो स्थूल साधनों पे इसको यूज करना है, वहां पे हम शांत, गुस्से का ऑप्शन हमारे पास बढ़ता है ना शांति के लिए। सिगरेट का तो कोई ऑप्शन नहीं बढ़ता है। गुस्से का तो ऑपोजिट है कि भाई चलो हमारे पास शांति है तो हम शांति का कर सकते हैं, वो बहुत गहरी शांति में जा रहा है। लेकिन अब सिगरेट पी रहा है, ऐसे कोई साधन कर रहा है तो सिगरेट की जगह यह पी रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन तो बचता नहीं हमारे पास। तो वो नकारात्मक जो उसके अंदर पहले से कोई थॉट फिट है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, उसको रिप्लेस करने के लिए हमें कौन सा संकल्प डालना पड़ेगा? तो इसको रिप्लेस करने का एक बहुत बढ़िया संकल्प यही है कि सिगरेट पीने की ट्राई कर रहा है पर पी नहीं पा रहा है। शराब पीने की ट्राई कर रहा है लेकिन शराब पी नहीं पा रहा है। आप जैसा चाहते हो, ये मद्यपान, शराब या नशे और गुटखा खा रहा है पर गुटखा खाने की ट्राई कर रहा है पर गुटखा खा नहीं पा रहा है। तो यह सिर्फ आपको नशे संबंधित के लिए संकल्प है ना। हर जगह हर चीज के लिए ट्राई नहीं करना, क्योंकि आप कहीं मन से गलत सजेशन आत्मा को दे दो तो बड़ा मजा नहीं आएगा। इसलिए हर चीज को कोशिश रहती है कि आपको बारीकी के साथ सिखाया जाए, है ना। तो आज हम जिसको, और व्हाट्सएप नंबर पे तो आप लोग ऐड हो ही गए हो। व्हाट्सएप पे जो वर्कशॉप में जो आत्मा ऐड होने वाली है उनके लिए 3-4 कंडीशन है ना, ये भी ध्यान रखना है। व्हाट्सएप में जो मनसा सेवा ग्रुप में शामिल हो, यानी पहली कंडीशन क्या है कि जो मुरली मंथन करता हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जो डेली का टास्क करता हो, ऑडियो टास्क वगैरह जो दिए जाते हैं वह टास्क करता हो। तीसरा, भोग के अंदर भी उसका पार्टिसिपेट हो, क्योंकि भगवान को अगर वो भोग नहीं लगा सकता है प्रेम से तो फिर वो क्या कर पाएगा। तो तीनों टास्क में, और चौथा टास्क है रात को शाम का समय जो दुआएं देने का टास्क है। तो जो डेली मुरली मंथन कर रहा है, ऑडियो का टास्क कर रहा है, भोग का या किसी का सहयोग की बात है तो वह सहयोग कर रहा है, और चौथा है जो है वो दुआएं देने का टास्क कर रहा है, उन्हीं आत्माओं को वर्कशॉप में सम्मिलित किया जाएगा, है ना। तो अब हम बात क्या कर रहे थे कि आज हमें जिसको दुआएं देनी है वो अरविंद भाई जी है, जिनकी एज 85 ईयर्स से ज्यादा की हो गई है। लेकिन उनकी स्थिति अब ऐसी है कि शरीर का बिल्कुल लेटरिन पेशाब भी नहीं हो पा रही है, खाट से उठ नहीं पा रहे हैं, शरीर एकदम दुबला पतला सा हो गया है। यानी अब उनको ठीक करने के लिए कोई महत्व नहीं बनता है, क्योंकि बोल भी नहीं पा रहे हैं वो, यानी क्रिटिकल कंडीशन चल रही है। लेकिन पिछले 2.5-3 महीने से तो ऐसी है कि कह सकते कि शरीर भी नहीं छूट रहा है। 100 बात की एक बात है। तो हमें उनके लिए अगर ठीक भी हो जाए तो कुछ होने का नहीं है, क्योंकि शरीर पूरी इस तरीके से जो है एज के कारण भी वो हो गया है, तो चल भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल दुबली पतली हड्डियां होगी। 85 और 90 के आसपास मतलब लगभग है एज उनकी। तो हम उस आत्मा को इस पीड़ा से मुक्ति मिले, क्या मिले अरविंद भाई जी को, इस पीड़ा से क्या मिले, मुक्ति मिले, इसके लिए शुद्ध संकल्प करेंगे कि उस आत्मा को अगर नया शरीर ही मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफों में वो खुद भी बस यही संकल्प कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है कि शरीर से किसी तरह से भी मुक्ति मिल जाए। वो भाव उनके अंदर का है तो हम वही भाव से करें, क्योंकि शरीर की स्थिति बिल्कुल, एज हो गई है तो कपड़े बदलते हैं, वैसे शरीर बदलना चाहिए, खुशी खुशी निकल जाए तो वो ज्यादा बेटर है। उनके परिवार वालों ने भी ये संकेत दिया अगर इनको ये मुक्ति मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो हम यही करें कि शरीर में जो असहनीय पीड़ा हो रही है उनको, हर पल क्षण प्रतिक्षण जो पीड़ा है शरीर की, किडनीज वगैरह सब कुछ, मतलब पार्ट ना के बराबर काम करने
हो गए, तो हम अरविंद भाई के लिए करें कि वो जल्दी परमात्मा की गोद में चले जाए और वो आत्मा उस पीड़ा से मुक्त हो जाए, जो भी हिसाब किताब है वो उनके फिनिश हो जाए, है ना, और शरीर की पीड़ा से वो मुक्ति हो जाए, तो हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी। बाबा की गोद में जाए, उस आत्मा को कुल मिलाकर कैसी ब्लेसिंग कर रही है कि वह शरीर की पीड़ा से मुक्त हो रही है, उसके सारे हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं, वह आत्मा खुशी खुशी अपने नए जीवन के सफर को स्टार्ट करने जा रही है ना, वह बाबा की याद में, बाबा की संकल्प में नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। इस तरह के संकल्प हमें करने हैं ताकि वो आत्मा अपने नए जीवन की यात्रा बहुत अच्छे से कर पाए, और जो अभी आत्मा बोल भी नहीं पा रही है, तो सारी परिस्थितियों से अंदर की पीड़ा को महसूस करते हुए हमें दिल से अरविंद भाई जी के लिए संकल्प करने हैं। ठीक है, जो नई आत्माएं हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उनके लिए नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, एड्रेस लिखें, और फिर अपना जो ग्रुप में जुड़ने का जो टास्क है, ऑडियो टास्क दिया जाएगा, वो कंप्लीट करना होगा, फिर ग्रुप में उनको जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मजेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।